हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़। एरुडिशन स्टडीज़ के ऑफिशियल चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज है 10 जून 2021 ते आपां करांगे अज दे सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दा सैशन। ओके, उस तो पहला अगर तुहानूं मेरे द्वारा दिता गया कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर तुहानूं मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है, अगर तुहानूं लग रहा है यस ये वर्थ है करंट अफेयर्स नूं देखना और तुहाडा नॉलेज एनहांस हो रहा है, तो प्लीज़ इन्हां सैशनस नूं लाइक भी करिया करो। तुसी देखते हो नो डाउट, बट उहदे नाल नाल लाइक करना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैनू तुहाडी फीडबैक मिलती ही नहीं, मैनू पता ही नहीं चलता कि तुसी मेरा कंटेंट तुहानूं अच्छा लग रहा है, राइट। तो प्लीज़ लाइक जरूर करा करो, तुसी लाइक नहीं करते। ओके, एंड नंबर 2, अगर तुसी कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सैक्शन दे विच दस सकते हो एंड मैं ट्राई करूँगी कि तुहाडियां सजेशनस नूं मैं पूरा कर सकां। ओके, क्योंकि सजेशनस आर ऑलवेज वेलकम, राइट। तो आप स्टार्ट करते हैं फिर अज का सैशन 10 जून 2021 दे सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेम द विमेन स्प्रिंटर हु हैज सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 10,000 मीटर। उस महिला धावक दा दौड़ाक दा आपां नाम दसना है जिन्हां ने हाल ही दे विच 10,000 मीटर की रेस दे विच विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ओके, इन्हां दा नाम हो जाएगा लेट्सेनबेट गिडे। ओके, और ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं तो ये हैगे है इथोपिया तो। सिर्फ 2 दिन पहला दी ही गल है कि नीदरलैंड के जो दौड़ाक जिन्हां दा नाम तुसीं इत्थे देख ही रहे होगे सिफन हसन। ओके, इन्हां ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट्स एंड 6.82 सैकेंड दे विच कंप्लीट की। ओके, और ऐदा इन्हां ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सैट किया सी। ऑलराइट, बट उस तो 2 दिन बाद ही की होया कि एल गिडे जी ने सेम ट्रैक के उपर सिफन का रिकॉर्ड तोड़ के और 10,000 मीटर की दूरी नूं 29 मिनट एंड 1.03 सैकेंड दे विच पूरा कर लिया। ठीक है, और इस तरह हुण इन्हां ने एक नवा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिता है। ओके, और ये सारा कुछ होया सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुहानूं क्वेश्चन ऐदा भी पूछा जा सकता है कि जो 10,000 का रिकॉर्ड है ये किन्ना ने बनाया, या ये भी पूछा जा सकता है कि एल गिडे जी ने किन्ना का रिकॉर्ड तोड़िया। तो ये दोनों ही नाम तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो तुसीं दोनों ही याद रखोगे। ओके, हुण इस टाइम गिडे जी के नाम के उपर 5,000 मीटर एंड 10,000 मीटर ये दोनों ही रिकॉर्ड हैं। ओके, और ऐदा लास्ट टाइम कदों होया सी 1993 दे विच। ओके, इस टाइम की होया सी नॉर्वे दे एक दौड़ाक है इनग्रिड क्रिस्टियनसन। ओके, और इन्हां दा नाम तुहानूं अगे वाली स्लाइड दे उपर न्यूज़ च मिल जाएगा। तो इन्हां ने रिकॉर्ड बनाया सी 1993 दे विच कि ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड इन्हां दे नाम पहुंचे सी। ओके, तो उस तो बाद पहली बारी इदा हो रहा 1993 तो बाद कि गिडे जी ने 5,000 एंड 10,000 दोनों ही रिकॉर्ड अपने नाम ते कर लिया है। तो नीचे तुसी गिडे जी की पिक देख सकते हो, राइट। हाँ जी, अगर आप गल करते हैं नीदरलैंड कंट्री की, मैं इस बार नीदरलैंड क्यों चूज किया है क्योंकि जदों मैं स्लाइड बना रही सी उस टाइम जो ये रिकॉर्ड सी ये हसन जी के नाम के उपर सी जो कि नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं, तो बाद दे विच फिर शिफ्ट होके पहुंच गया गिडे जी के उपर। ओके, तो फिर अज आप कर लांगे नीदरलैंड कंट्री के बारे दे विच ही। तो ये लोकेटेड कित्थे है, ये है वैसटर्न यूरोप दे विच और इहदा थोड़ा जिहा हिस्सा कैरेबियन दे विच भी पै जांदा है। एंड दी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी डच। मोनार्क ने विलियम अलेक्जेंडर जी, PM रहणगे मार्क रूटे एंड इनफॉर्मली जो नीदरलैंड है इहनूं होर किहड़े नाम दे नाल जानिया जांदा है, हॉलैंड दे नाल। ओके, इत्थे तुसीं देख रहे हो नीदरलैंड दे कैपिटल जो कि है एम्स्टरडम, राइट। अगर आप इहदी कैपिटल की गल करिए तो तुहानूं याद आ रहा है कुछ कि मैं 2 दिन पहला एम्स्टरडम के बारे दे विच एक न्यूज़ कवर की सी कि जो TCS कंपनी है यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ना, इन्हां ने पहली बार यूरोप दे विच अपना एक इनोवेशन सेंटर ओपन किया है और ये हब इन्हां ने खोलिया कित्थे है, ये नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडम दे विच ही ओपन किया गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन, which state government has launched knowledge economy mission to promote jobs। उस राज सरकार का नाम दसो जिसने हाल ही दे विच नौकरियां नूं प्रमोट करन दे लई एक नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। ओके, इसका आंसर रहेगा केरला। ऑलराइट, केरला गवर्नमेंट ने इस मिशन की शुरुआत इसलिए की कि अज इस टाइम जिन्ने भी एफर्ट्स केरला गवर्नमेंट कर रही है उन्हां सारे ही परसन दे लई जो कि बेरोजगार नहीं है ना, तो उन्होंने काफ़ी सारिया स्कीम्स लैके आ रही है। इन्हां सारिया ही चीज़ों नूं इक्को ही छत के नीचे इकट्ठा कर दिता जाए, यानी कि सारे प्रोग्राम्स नूं एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर शामिल कर लिया जाए। ओके, मतलब कि ये जो मिशन है इस दे विच गवर्नमेंट का मकसद की रहेगा कि केरल के विच जिन्ने भी एडुकेटेड लोग हैगे, एडुकेटेड परसन है, उन्होंने रोजगार प्रदान किया जाए जो कि हाले तक भी की ने बेरोजगार चल रहे हैं। ऑलराइट,
हाँ जी, केरला के फैक्ट्स देखते हैं। केरला की कैपिटल की रहेगी थिरुवनंतपुरम एंड सीएम हो जाएंगे पिनाराई विजयन जी। इत्थे गवर्नर हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान जी। ओके, अगर आप करंट के नाल रिलेट करिए तो केरला दे विच पहली ऐदा दी स्टेट बनी है जिसने CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एदे अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन नु पास किया सी। ओके, और ये पहली ही ऐदा दी स्टेट बनी है जिसने 100% डिजिटल एजुकेशन नु अचीव कर लिया। ओके, फर्स्ट स्टेट बनी जिसने कि सब्जियां दे लई न्यूनतम मुल यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जो है एनू लागू किया, फिक्स किया। इंडिया दा पहला स्पेस पार्क ये किथे बनन जा रहा है? केरला दे जो कैपिटल है थिरुवनंतपुरम उस दे विच ही। और इंडिया दा फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये बन रहा है केरला दे विच ही, अलापूझा नाम की जगह के उपर। और फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर इनकी भी किथे शुरुआत की गई है? केरला दे विच ही। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग स्कीम? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम दसो जिन्हों ने हाल ही दे विच मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग नाम की एक स्कीम नू लॉन्च किया है। ओके, तो यह हो जाएगी राजस्थान गवर्नमेंट। इस योजना के तहत उन्हें सारे ही विद्यार्थियों को अगे वधन के बराबर मौके मिलने हैं जो कि इंटैलीजेंट तो है बट फाइनैशियली अगर आप देखिए तो वह वीक फैमिलीज तो बिलोंग करते हैं। ओके, इसे करके पैसे की कमी कारण वो महंगिया कोचिंग नू अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस दे अधीन की होएगा कि IAS तो लैके क्लर्क तक जिन्नियां भी कोचिंग होंदी है, जिन्ने भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स होंदे हैं, उन्हां दी तैयारी दे लई इन्हां विद्यार्थियों नू फ्री दे विच कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। किस वालों? राजस्थान गवर्नमेंट वालों। ऑलराइट, और ताकि जो जिन्ने भी विद्यार्थी हैगे है जो कि पैसों की कमी विच हैगे है वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी तो वांझे ना रह सकन। राइट, तो इसे ही प्रकार की एक योजना थोड़े देर पहला आप पढ़ी सी जो कि केरला गवर्नमेंट लेके आई सी, है ना। इस योजना का नाम की सी? वन स्कूल वन IAS। ओके, तो यही सेम जो स्कीम है ये तर्ज के उपर लैके कौन आई है? राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान की गल करिए तो इत्थे दी कैपिटल रहेगी जयपुर और CM हो जाएंगे अशोक गहलोत जी। गवर्नर कौन रहेंगे? कलराज मिश्रा जी। थार डेजर्ट भी राजस्थान दे विच है और अरावली पहाड़ियां जो है इन्हां दी लोकेशन भी मिलेगी राजस्थान दे विच ही। ओके, अगर करंट नाल रिलेट करिए तो इंडिया दा फर्स्ट ऑर्गन डोनर मैमोरियल ये बन रहा है राजस्थान दे जयपुर दे विच। और ये पहली ऐदा दी स्टेट बनी है जिसने कि बायोफ्यूल पॉलिसी नू इंप्लीमेंट किया। इत्थे थोड़ी देर पहला एक योजना आई सी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही सी। इसका नाम है CM चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इस दे चर्चे क्यों रहे? क्योंकि इस दे तहत इस स्टेट दे विच जिन्ने भी परिवार हैगे है सारिਆਂ ਨੂੰ 5 लाख रुपए का एक कैशलैस बीमा प्रोवाइड किया जाएगा हेल्थ का। किस वालों? राजस्थान गवर्नमेंट वालों। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन टॉप्ड इन द इंडियन इंस्टीट्यूशन कैटेगरी इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021? इस दे विच आपां सिंपली की दसना है कि हाल ही दे विच टाइम्स हायर एजुकेशन दी एशिया दी यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है ना उन्होंने जारी किया गया 2021 के साल के लिए। आपां इहदे विच दसना है कि भारत दियां यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग दे विच इस कैटेगरी दे विच किहड़ियां-किहड़ियां यूनिवर्सिटीज़ ने टॉप किया इंडिया दियां। ओके, तो इहदे विच सब तो नंबर 1 ते किहड़ी रहेगी? ये है IISC बेंगलोर। ऑलराइट, अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शंस की तो IIT रोपड़ जो है ये पंजाब दे विच ही है और ये रही है भारतीय यूनिवर्सिटीज़ दे विच दूसरे नंबर ते। अगर पूरे एशिया दे विच ओवरऑल गल करिए तो इनकी रैंकिंग रही है 55th सॉरी। ओके, एंड इंदौर जो है ये रही है इंडियन कैटेगरी दे विच 3rd नंबर ते। और अगर इनकी ओवरऑल रैंकिंग की गल करते हैं तो ये हो जाएगी 78th। ओके, एंड जो IISc बेंगलोर है ये इंडियन रैंकिंग दे विच तां 1st नंबर ते रही बट इनका ओवरऑल रैंक कितना रहा? तो ये रहा 37th। ओके, तो इस जो रैंक है इसनों किसने टॉप किया? तो ये टॉप किया चाइना की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सिंघुआ। ओके, इत्थे T जो है वो साइलेंट रहेगा। सिंघुआ नाम की यूनिवर्सिटीज़ ने एशिया की रैंकिंग दे विच टॉप किया। ऑलराइट, हाँ जी, तो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस जो है ये जो इनकी लोकेशन रहेगी बेंगलुरु दे विच एंड एस्टैबलिश कदों किया गया? 1909 दे विच। एंड दे DG हो जाएंगे गोविंदम रंगराजन। ओके, अगर आप करंट के नाल रिलेट करिए तो आप 3-4 दिन पहला न्यूज़ की सी
कि QS जो वर्ल्ड ਦੀ यूनिवर्सिटी ਦੀ रैंकिंग है ना वो जारी हुई सी ओके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ JNU ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੌਪ 1000 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ IIT ਬੰਬੇ ਨੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ IIT ਬੰਬੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰਾਈਟ क्वेश्चन नंबर 5 which Indian educator has been appointed as World Bank Education Advisor this question is important alright ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੈਸਲੇ ਆਲਰਾਈਟ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਕੇ ਔਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਲਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਓਕੇ यानी कि जिन्नियां भी पूरी दुनिया दे विच गरीब कंट्रीज है उन्होंने ये की प्रोवाइड करता है फाइनैंशियल हैल्प प्रोवाइड करता है ओके और उन्होंने कंट्रीज दे लई इहदा जो रेट ऑफ इंटरस्ट हुंदा है वो भी बहुत ज़्यादा घट रहिंदा है आपां कुछ दिन पहले तुहानूं दस्सिया सी कि वर्ल्ड बैंक दे विच दो इंस्टीट्यूशन आ जांदे हैं एक तो IBRD और दूसरा IDA फॉर्मेशन कदों हुई तो इहदी फॉर्मेशन सी जुलाई 1944 दे विच हैडक्वार्टर रहेगा वाशिंगटन DC और इत्थे दे प्रेसिडेंट ने डेविड मालपास जी जो कि अमेरिका तो बिलोंग करते हैं एंड MD एंड CEO की गल करिए तो वो हो जाएंगे अंशुला कांत जी ओके क्वेश्चन नंबर 6 हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इस दे विच आपां दसना है TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवॉर्ड हाल ही दे विच किसनूं दिता गया तो इसका आंसर रहेगा थॉमस विजयन ऑलराइट अगर आपां बाकी ऑप्शन देखते हैं ਤਾਂ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਓਕੇ ਅਗਰ ਦਸੀਏ ਡੇਵਿਡ ਡਾਇਓਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਡੇਵਿਡ ਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੂਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੂਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਬਣੇ ਸੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥॉमस विजयन ओके जो TTL है ये एक वैबसाइट है जो कि कुदरत दी फोटो खिंचण वाले या फिर उनके विच दिलचस्पी रखने वाले लोगों को अवार्ड दिंदी है ऑलराइट और ये अवार्ड एनुअली दिता जाता है यानी कि हर साल दिता जाता है TTL वालों ओके और थॉमस विजयन जी ने किहड़ी पिक है जिस दे करके इन्हां नूं अवार्ड मिलिया तो राइट साइड तुसीं ये पिक देख सकते हो इसे करके ही इन्हां नूं फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलिया तो इन्हां दी पिक्चर का नाम की है ये है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन ओके यही आओ पिक्चर ऑलराइट हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन CAR-T थेरेपी इज रिलेटेड टू विच डिसीज ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ CAR-T ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ CAR-T ਥੈਰੇਪੀ ਤਾਂ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਆਲਰਾਈਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ CAR-T ਥੈਰੇਪੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਆਲਰਾਈਟ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਿਊਟ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਿਕ ल्यूकेमिया इस बीमारी तो पीड़ित ने ओके तो उन्होंने दे लई ये बहुत ज़्यादा वरदान सिद्ध हो रही है CAR-T थेरेपी
ਇਹਦੀ सिर्फ बस एक ही प्रॉब्लम है, वो कि बहुत ज़्यादा महंगी है। एक परसन के उपर अगर तुसी कहो तो करीबन कितना खर्चा आ जाता है, 3 तो लैके 4 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है एक पेशेंट के उपर। तो तुसी समझ सकते हो कि हर एक पेशेंट इन्ना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। तो हुण इसे चीज़ के उपर ही काम किया जा रहा है कि जो इसकी कोस्ट है इसनूं भी घट किया जा सके। तो ये जो थैरेपी है ये की गई IIT बॉम्बे एंड उन्हां दे नाल कौन सी कैंसर केयर ट्रीटमेंट वाला इंस्टीट्यूट जो कि टाटा मैमोरियल दा है, और ये है कित्थे मुंबई दे विच। इन्हां दोनों ने मिलके ही इस थैरेपी नूं डेवलप किया है। ऑलराइट, हाँ जी। 8th क्वेश्चन, रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स विल बी रिसीव्ड बाय इंडियन नेवी फ्रॉम विच कंट्री। हाल ही दे विच जो इंडियन नेवी है उसने रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रिसीव करने हैं, तो आप दसना है किहड़ी कंट्री तो ये मिलणगे। ठीक है, तो ये रहेगी USA। इंडिया एंड USA दे विच 2020 दे विच एक डील होई सी, $2.4 बिलियन दी टोटल डील है। ओके, इस दे विच की बोलिया गया सी कि इंडिया USA तो 24 की लेगा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स। ओके, ये खरीदे जाएंगे इंडियन नेवी नूं प्रोवाइड करने के लिए। तो किहड़ी कंपनी है जो इन्हां नूं डेवलप कर रही है, तो पूरी दुनिया दियां जो टॉप 3 कंपनीज है ना मैन्युफैक्चरिंग दियां, उन्हां दे विच एक मन्नी जाती है, इसका नाम है लॉकहीड। ओके, और ये जो कंपनी है यही डेवलप कर रही है मल्टी रोल हैलीकॉप्टर रोमियो नूं। अगर गल करिए इंडियन नेवी दी, तो इनकी फॉर्मेशन की गई सी 1612 दे विच, एंड नेवी डे आपां कदों सैलीब्रेट करते हैं, हर साल 4 दिसंबर नूं। एंड हैडक्वार्टर कित्थे रहेगा, न्यू दिल्ली दे विच। एंड इहदा मोटो है संस्कृत दे विच है शाम नो वरुणा। ओके, और कमांडर इन चीफ कौन रहेंगे, तो जिहड़े भी इंडिया के प्रेसिडेंट हुंदे है वो अपने आप ही नेवी के कमांडर इन चीफ हो जाते हैं। ओके, तो जिहड़े इहदे चीफ ने नेवल स्टाफ के वो कौन ने, ये रहेंगे एडमिरल करमबीर सिंह जी। अगर करंट नाल रिलेट करते हैं तो आप कुछ दिन पहला न्यू अपॉइंटमेंट्स कीतियां सी जो कि नेवल स्टाफ दे विच कीतियां गईयां सी। राइट, तो आप इन्हां नूं एक बार रिपीट कर लैंदे आ। सब तो पहला रवनीत सिंह जी, इन्हां नूं इलैक्ट किया गया एज अपॉइंट किया गया डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। और जो वाइस एडमिरल श्री कुमार नैयर जी ये बने हैं DG ऑफ नेवल ऑपरेशंस। वाइस एडमिरल संदीप नथानी जी इन्हां नूं बनाया गया चीफ ऑफ मटीरियल। ऑलराइट, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माइक्रोस्कोपिक एनिमल रिपोर्टेडली केम बैक टू लाइफ इन विच कंट्री। हाल ही दे विच किहड़ी कंट्री दे विच एक बड़ा ही सूखम जीव देखा गया है जिसनों की काफ़ी सालों बाद दोबारा तो जिंदा पाया गया। ओके, तो ये कंट्री किहड़ी हो जाएगी, साइबेरिया। ऑलराइट, देखो रशिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि एक बहुत ही सूखम जिहा जीव है जो कि 24,000 ईयर्स तो, कैन यू इमेजिन कि 24,000 साल तो ये बर्फ दे विच जमया होया सी। ओके, हुण ये दोबारा तो की हो गया, जिंदा हो गया। ना कि सिर्फ ये जिंदा होया बल्कि इन्हें अपने नाल दे क्लोन्स भी बनाने शुरू करते हैं, यानी कि इहदे विच हुण रीप्रोडक्शन जो है वो भी हो रहा है। ओके, तो एक कारनामा होया कित्थे है, ये होया साइबेरिया दे विच। नीचे तुसी उस सूखम जीव की फोटो देख सकते हो जिसने कि हाल ही दे विच 24,000 साल बाद जो जिंदगी है उन्होंने दोबारा अपनाया। ओके, अगर आप साइबेरिया के बारे में फैक्ट्स देखते हैं तो ये किहड़ी कंट्री दे विच आ जाएगा, रशिया दे विच। और काफ़ी लंबा टाइम रशिया ने एज अ कॉलोनी भी साइबेरिया के उपर राज किया है। ओके, और वैसे ये देखा जाए जियोग्राफिकली तो आ जाएगी कित्थे, नॉर्थ एशिया दे विच। देखो जियोग्राफिकली तो एशिया दे विच ही है, पर अगर आप गल करते हैं कल्चरली या फिर पोलिटिकली इनू कंसीडर किया जाता है कित्थे, यूरोप दे विच। ऑलराइट, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक किंदा पार्ट रही सी, रशिया का। और इहदे ईस्ट दे वाल की हैगा, सॉरी इहदी जो एक्सपेंडेशन है वो रहेगी ईस्ट दे विच यूराल माउंटेन तो शुरू होके और पैसिफिक ओशन तक। ऑलराइट, और जिहड़ी रिवर है येनिसे, ये रिवर साइबेरिया नूं 2 हिस्सों दे विच वंड दिंदी है। ओके, एक हैगा वै ईस्टर्न एंड दूसरा रहेगा वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, साइबेरिया का। 10th क्वेश्चन, नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ट्यूमर एंटीजन डिस्कवर्ड इन 1998। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ है कि 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ट्यूमर ਦਾ एंटीजन डिस्कवर किया गया सी जो कि पहला प्रॉपरली इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ यानी कि इंडिजीनियस सी, है ना। तो ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ है कि एंटीजन ਦਾ नाम की है, ਇਹਦਾ नाम हो जाएगा SPAG9। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ देखो ਇਹਨੂੰ डिस्कवर ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ न्यूज़ ਵਿੱਚ क्यों है, क्योंकि इसने हाल ही ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेडमार्क जो है हासिल कर लिया।
ओके इसे करके दोबारा तो न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ NII यानी कि ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਔਰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਸੂਰੀ ਜੀ। ओके ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਡ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 24th of June 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਬਾਏ।